नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश सियासत में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी। दिल्ली का हाल दीपक तले अंधेरा जैसा है। दिल्ली में जो दीपक जला वो खुद ही गलतियों कर करके बुझ गया। दिल्ली से देश की सूरत और मूरत तय की जाती है, लेकिन दिल्ली का दर्द किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही सरकार बनाने की जो नौटंकी शुरू हुई वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली वालों ने बड़े सपनों के साथ दिल्ली को एक सरताज दिया, लेकिन वो सरताज सिर्फ 49 दिनों का साबित हुआ। सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं है, सवाल जनता के भविष्य का भी है, जो एक स्थिर सरकार चाहती है। अब दिल्ली में एक बार फिर से बुझी आग से धुआं निकल रहा है। सरकार के बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार कौन बनाएगा। तीनों पार्टियों में किसी के पास भी बहुमत नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर बीजेपी के साथ या आप के साथ जा सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष का आधिकारिक दर्जा पाने की हैसियत खो चुकी कांग्रेस का वैसे ही हाल अब दिल्ली विधानसभा में होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली के 8 में से 6 कांग्रेसी विधायक कांग्रेस से नाता तोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि इस पर विधायकों में आपसी सहमति भी बन चुकी है। विधायक नए दल का कभी भी ऐलान कर सकते हैं। अगर ये विधायक कांग्रेस में से टूटकर अलग दल बनाते हैं तो सूबे में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के खस्ताहाल को देखकर रविवार को प्रदेश कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें 2 विधायकों ने आने से इनकार कर दिया। जब बैठक में आपको किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं देने के प्रस्ताव का समर्थन करने की बात आई तो 4 विधायकों ने इस प्रस्ताव पर हामी भरने से इनकार कर दिया। कांग्रेस से अलग होने वाले 6 विधायकों के गुट में से 3 मुस्लिम और 3 अन्य संप्रदाय के हैं। मुस्लिम विधायक बीजेपी के साथ जाने से हिचकिचा रहे हैं, जबकि बाकी विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। ये विधायक बीजेपी आप दोनों के संपर्क में हैं। अगर बीजेपी से बात बन गई तो 6 विधायकों का अलग हुआ गुट एक बार फिर से टूटेगा और बीजेपी के साथ सरकार बना सकता है। दरअसल केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार चल रही है और दिल्ली में सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। अकाली दल सहित 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। 67 सदस्यीय सदन में बहुमत साबित करने के लिए कुल 34 विधायकों की जरूरत है और 3 विधायकों के आने से ये जरूरत आसानी से पूरी हो जाएगी। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से अलग होने को तैयार विधायकों का गुट आपके साथ मिलकर भी सरकार बना सकता है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी की दिल्ली विधानसभा में 27 विधायक हैं। अगर कांग्रेस के 6 विधायक उनके साथ मिल जाते हैं तो बहुमत की 34 की संख्या आसानी से हासिल हो जाएगी। माना ये जा रहा है कि दिल्ली सरकार के कुछ आला अधिकारी और कुछ उद्योगपति भी इस बातचीत में शामिल है। अगर ये बातचीत कामयाब रहती है तो मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया को बनाया जा सकता है। सूबे के कांग्रेसी भी इस ताक में हैं कि आपके समर्थन से उनकी अगुवाई में सरकार बन जाए, उनके विधायकों के टूटने की भी स्थिति नहीं बने। ऐसे में पार्टी आपसे कह सकती है कि जिस तरह बीजेपी को रोकने के लिए उसने आपको सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, उसी तरह आपके विधायक भी कांग्रेस को समर्थन दें और मिलजुल कर सरकार बनाई जाए। यानी दिल्ली में सरकार बनने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बीजेपी आप में अब भी सरकार बनाने को लेकर रस्साकशी चल रही है। दोनों ही पार्टियां कांग्रेसी विधायकों से बैकडोर बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल, क्या कांग्रेसी विधायक एक बार फिर आपको समर्थन देंगे या फिर बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हेमा बजेली। तो एक बार फिर से दिल्ली के अंदर सियासत जो है वो तेज हो गई है और अपने सरताज को ढूंढने की कवायद जो है वो भी लग रही है। अब अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, कौन सरकार बनाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक चाहते हैं कि वो बीजेपी को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा दें और कुछ चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मौका दें। चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। विनोद कुमार बिन्नी साहब विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत है बिन्नी साहब आपका।
और साथ ही साथ कुमार राकेश जी, समूह कार्यकारी संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश सर आपका। और साथ ही साथ यूसुफ अंसारी साहब, कार्यकारी संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है यूसुफ जी। कुमार राकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, 3 पार्टियां हैं, लेकिन अटकलें फिर से तेज हैं। दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, क्या लगता है इस बार कुछ जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री मिल पाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि इस पर बिन्नी जी अभी उपयुक्त व्यक्ति हैं और ये प्रकाश डालेंगे कि कैसे क्या जोड़ तोड़ हो रहा है और कैसे जोड़ तोड़ नहीं हो रहा है। जहां तक संभावनाओं की बात है, जो समीकरण है, जो आंकड़े हैं, जो सीटों की संख्या है, उसमें मुझे लगता नहीं है कि भाजपा उसके लिए तैयार है। लेकिन जो एक नया समीकरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो आंकड़े हैं और कुछ जो 3 लोग बीजेपी के एमपी बन गए हैं और जो भी आंकड़े हैं और जो भी समीकरण है, तो मुझे लगता है अभी इस माहौल में हम आगे चर्चा करेंगे। यूसुफ जी भी हैं हमारे साथ और बिन्नी जी भी हैं, तो बिन्नी जी इसके कुछ अंदरूनी जो भी खेल या कुछ क्या कहते हैं उसे, सत्ता के जो भी बिल्कुल समीकरण हो रहे हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बिन्नी जी, 27 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पास में और अटकलें ये लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली में दोबारा उनकी सरकार बन जाए। दरअसल ये चाहते तो हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हमारी सरकार बन जाए, क्योंकि पूरे देश में उन्होंने जनाधार खो दिया है। तो उनका लास्ट किसी तरह ये उपाय है कि हम एक इस तरह कांग्रेस हमें समर्थन दे दे और हम सरकार बना लें। लेकिन कांग्रेस मुझे लगता नहीं कि समर्थन देते हुए, क्योंकि लगभग 6 विधायकों का मुझे पिछले 1 हफ्ते से जानकारी है कि 6 विधायक मेरे ख्याल से कांग्रेस से टूट के एक अपना अलग गठबंधन बना रहे हैं, अपना अलग संगठन बना रहे हैं। और वो किसको समर्थन देंगे किसको नहीं देंगे ये आने वाला समय बताएगा। आज अखबारों में मैंने पढ़ा, कल पढ़ा, और अंदर से कुछ इस तरह की सुसराहट बहुत टाइम से आ रही है कि भाई कोई भी विधायक चुनाव नहीं चाहता है। कांग्रेस के लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के लोग बहुत असुरक्षा के भाव में हैं। उनको पता है अगर दोबारा चुनाव होगा तो हमारे 27 में से 7 रह जाने वाले हैं, या हो सकता है 5 रह जाएं, हो सकता है जमानत बिना साफ ही हो जाए या साफ हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना पिछले दिनों अपना विश्वास जो खोया है, वो उससे वो अपने आप में घबराए हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, चुनाव में जाना चाहती है। मुझे लगता है कि जो भी फैसला हो दिल्ली की जनता के लिए जल्दी हो, क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 1 साल से बिल्कुल तराही कर रही है। बिजली, पानी, डेवलपमेंट सब रुका हुआ है। तो इस समय दिल्ली की को बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी सरकार की जरूरत है। लेकिन बिन्नी जी, अरविंद केजरीवाल का एक 2 जो चेहरे हैं वो देखने को मिले। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम सरकार बनाने के मूड में नहीं है, हम जो है अगले बार चुनाव लड़ेंगे तो एकदम सारे विधायक जो है उनके होंगे। और दूसरी तरफ अरविंदर सिंह लवनी ने पिछले दिनों में क्लियर किया था कि लगातार मैसेजेस और फोन कॉल्स अरविंद केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी के नेता जो है कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सच सही है कि अरविंद केजरीवाल जो सामने दिख रहा है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने तो हर चैनल पे इस बात को कहा है कि वो हमेशा दोहरी नीति अपनाते हैं। कभी 1 घंटे पहले कुछ स्टेटमेंट, 1 घंटे बाद कुछ, फिर शाम को 1 घंटे बाद कुछ। इस तरह की प्रवृत्ति है उस इंसान की, तो वो इस तरह का स्वाभाविक चीज है। लेकिन वो अंदर पर्दे के पीछे इस पूरे प्रयास में है कि किसी तरह हमें कांग्रेस समर्थन दे दे और हम इस दोबारा से दिल्ली में सरकार बना लें। वो उस पूरे प्रयास में लगा हुआ, जितने भी एफर्ट्स वो कर सकते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि यूपीए के कोई शीर्ष नेता हैं जो दोनों पार्टियों के बीच में इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। आपको लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल एक कंफ्यूज नेता है, यानी नेता बन गए हैं लेकिन कंफ्यूज हैं और अपने डिसीजन पे स्टैटिक नहीं हो पाते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि वो कहीं भी अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहते हैं। उनका हर 1 घंटे में, 1-2 घंटे में जो उनका मन कहता है, जो उनका दिमाग कहता है, उस पर वो स्टैंड लेते हैं। जबकि होता क्या है कि आदमी एक प्लानिंग करता है, उस पर दृढ़ निश्चय करके फिर लंबे समय तक उस पर काम करता है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति अरविंद की नहीं है। 1 घंटे पहले, अभी पिछले दिन हमने देखा उन्होंने एलजी को एक चिट्ठी भिजवा दी कि भाई अभी 1 हफ्ते आप इसको विधानसभा को भंग मत कीजिएगा, हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। अगले दिन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, नहीं हमें सरकार नहीं बनानी, हम तो चुनाव के लिए तैयार है। तो ये सब चीजें बताती हैं। पिछले दिनों जितने भी स्टेटमेंट उन्होंने मुझको लेके, तमाम दिल्ली के लोगों को लेके, देश के लोगों को लेके अलग अलग स्टेटमेंट दिए, उससे वो पूरी तरह कंफ्यूज है। कोई मेरे ख्याल से स्पष्ट मत उनका कोई नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से बिन्नी साहब बता रहे हैं कि स्पष्ट जो मत है वो नजर नहीं आता। यूसुफ, आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल लगातार, अगर मैं विधानसभा चुनाव के अलावा अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं, उसमें भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं प्रचार के लिए। लेकिन अभी एक एड अरविंद केजरीवाल का चल रहा है, वो प्रचार कर रहे हैं कि 27 विधायक, 4 करोड़ रुपए एमएलए फंड में मिला है, किस तरह से उसको लगाया जाए, मोहल्ला सभा करने के लिए जा रहे हैं। अब ये अगले चुनाव की रणनीति है या सरकार बनाने की हवा है? देखिए, तो उनका चर्चा में बने रहने का अपना तरीका है अरविंद केजरीवाल का, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि अभी जो दिल्ली में मौजूदा स्थिति है, यहाँ पर एक सरकार की ज़रूरत महसूस हो रही है और सरकार बनाने को लेकर के पिछले जब से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तभी से जोड़ तोड़ की
कोशिशें लगातार हो रही हैं। हमारे पास खुद पुख्ता जानकारी है, मतीन चौधरी मनीष सिसोदिया के लगातार संपर्क में है, कई और एमएलए किसी और के संपर्क में है। मनीष सिसोदिया खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और काफ़ी डील इन लोगों के बीच हुई, मॉडलिटीज कहीं ना कहीं खुफिया मीटिंगों का दौर जारी है। और ये बात बहुत पुख्ता खबर है कि कांग्रेस के 6 एमएलए एक अलग गुट बनाने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस आला कमान की वो सुनने को किसी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चुनाव दोबारा हुए 6 महीने के अंदर अंदर तो वो इस बार उनका जीतना मुश्किल है। तो कोई भी अपनी विधायकी नहीं छोड़ना चाहता ऐसे मौके पर, तो अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ज्यादातर संभावना इस बात की है कि जो कांग्रेस से टूट के अलग दल बनेगा, हो सकता है वो बीजेपी को सपोर्ट कर दे या हो सकता है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दे। उसमें खबरें ये भी हैं कि जो मुस्लिम विधायक हैं वो जो है बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। देखिए, ये सब चीजें बेमानी हो गई हैं। बता दूं कि इसमें ये बिल्कुल बेबुनियाद की बात है। मुझे जो जानकारी मिली वो कहीं इस तरह का कोई सवाल कहीं नहीं है कि मुस्लिम लोग जितने विधायक हैं वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि उनका थोड़ा सा नजरिया बदला है, सोच बदली है सत्ता के लिए, भाजपा के प्रति। हाँ, भाजपा के प्रति उनकी सोच बदली है। सत्ता के लिए दिनों जो देश में घटित हुआ है, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी को बाहर से समर्थन दे सकते हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं। और ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है। और मेरे ख्याल में ज्यादा वायबल ऑप्शन यही है कि जो अलग गुट कांग्रेस से टूट के बनेगा वो बीजेपी को या तो बाहर से समर्थन दे या कुछ अंडरस्टैंडिंग करके सरकार में शामिल हो। इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो सरकार टिकाऊ रहेगी। अरविंद केजरीवाल कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले और कब इस्तीफा दे दे, कोई भरोसा नहीं है। कब उन्हें अचानक ख्वाब आ जाएगा नहीं मुझे इस्तीफा देना है और वो जाके इस्तीफा दे देंगे। नहीं, मनीष सिसोदिया ने काफी लंबी, मुझे जानकारी जो मिल रही है, उन्होंने काफी लंबी बात की है कांग्रेस के लोगों से। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने एक बात कही थी कि भाई हम सरकार में शामिल होंगे, अगर आप 4 मंत्रालय आप रखेंगे 2 हम भी रखेंगे, हमें भी बराबर की भागीदारी चाहिए। अब ऐसे हम समर्थन नहीं देने वाले, जैसे आपने हम पे समर्थन लिया और आरोप लगा दिया हमने समर्थन नहीं मांगा, ये नहीं किया, उस पर नहीं देने वाले। डेवलपमेंट कब का है? ये बिल्कुल लेटेस्ट पिछले 1 हफ्ते का है और इसमें आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है। वो कहते हैं जैसे अपने पहले कभी समर्थन दिया वैसे ही समर्थन दे दीजिए। उन्होंने कहा हमने क्यों देना समर्थन, अगर हम सरकार में रहना और आप हमसे समर्थन मांग रहे हैं तो ओपन मांगिए और उसके बाद में हमारी भूमिका तय कीजिए, हमारी क्या भूमिका रहेगी सरकार में। हम नहीं जा कांग्रेस के लोगों में इस तरह से जो भी बात हो रही है, मुझे बिल्कुल बिन्नी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मतीन चौधरी ने भी बात की, कुछ और नेताओं ने भी बात की है। उसमें बाकायदा न सिर्फ मंत्रालयों के बंटवारे की बात है, बल्कि जो दिल्ली में और तमाम तरह के बोर्ड हैं और जैसे जल बोर्ड है या हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है और टूरिज्म बोर्ड है, इन बोर्डों के बंटवारे की भी बात हुई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास वैसे भी इतने जगह बैठाने के लिए लोग हैं ही नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि ज्यादा लोगों को पावर दी जाए, वो ज्यादातर पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो उसके बाद ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी अभी चाहती है कि कांग्रेस उन्हें फिर से समर्थन दे और बिना शर्त समर्थन दे। लेकिन कांग्रेस ने एक लाइन ऊपर से बिल्कुल तय कर दी है कि आम आदमी पार्टी को हम बिना मांगे और बिना शर्त समर्थन नहीं देंगे। अगर कोई सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस में होने वाली टूट को बचाने के लिए अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कोई सरकार बनती है तो कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा होगी और मजबूत स्थिति लेना चाहेगी। उसके बिना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठजोड़ नहीं हो सकता। कुमार आगे जी, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पद देके सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाएंगे? क्या अपनी जो शक्ति, जो पावर अपने पास में रखना चाहते हैं उसको बांटेंगे? नहीं, मुझे जैसे बिन्नी जी ने बताया, मुझे नहीं लगता कहीं से अरविंद केजरीवाल अब उस स्थिति में है बार्गेनिंग की स्टेज में, पहली बात। दूसरी बात, जो उनकी छवि धूमिल हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, जो आदमी सीएम पद नहीं संभाल सका वो पीएम बनने का ख्वाब देख रहा था। तो जो उनकी स्थितियां रही है, जो उनकी मानसिक स्थितियां रही है और उपस्थितियां रही है, आज की तारीख में भाजपा या कांग्रेस कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा। ना उनके विधायक, तो आपके सामने नमूना के तौर पे और उदाहरण के तौर पे बिन्नी जी हमारे साथ हैं और इन्होंने एक समर्पित होकर के इन्होंने चुनाव लड़ा और साथ में रहे। आरोप लगाया गया कि इनको मंत्री पद चाहिए और 10 तरह की बातें आई, सब जग जाहिर है। तो जो उनकी जो कार्यशैली है अरविंद केजरीवाल की, कहीं से ना वो ब्यूरोक्रेटिक कार्यशैली है ना पॉलिटिकल है। तो उसमें आप कौन सा है वो खुद भी तय नहीं कर पा रहे। उनके जो सलाहकार हैं, जो आशुतोष जैसे लोग हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हैं, जो भी हैं, उन्होंने हमारे बिरादरी के रहे हैं, पत्रकार बिरादरी के रहे हैं, लेकिन वो कम से कम उस चीज को आकलित नहीं कर पाए कि राजनीतिक जो है, जो उसका जो बैरोमीटर है या जो थर्मामीटर है, जो उसमें जो स्थितियां हैं उसकी, वो किस तरह की रहेगी, रही होगी या होगी। तो जो उनके सलाहकार हैं, जोगिंद्र राजा भी चले गए, अंजलि दावानिया चले गई छोड़ के, तो इस जो लोग आए जिस विश्वास और आस्था के साथ, मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उनके विश्वास पे कुठाराघात किया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों के विश्वास के साथ